types of inertia. There are three types of inertia. First, inertia of rest, and second, inertia of motion, and third, inertia of direction. So there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of directions. Then what is the inertia of rest? Let's start the topic. Inertia of rest, the tendency of the body to continue in a state of rest even when some external unbalanced force is not applied is called inertia of rest. Inertia of rest means the tendency of object to continue its state. means अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह तब तक मोशन में नहीं आएगा, तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा। यह डिफिनीशन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कुछ एग्जांपल्स के मदद से समझेंगे। ए पर्सन सिटिंग्स इन ए बस fall backward when the bus suddenly starts. मीन्स अगर हम बस में बैठते हैं और बस एकाएक चालू होता है तो हम लोग पीछे की तरफ जर्क महसूस करते हैं। क्या कारण है? The reason is the lower part of his body begins to move along with the bus, but the upper parts of his body tends to remain at the rest due to the inertia of rest. मीन्स अगर जब हम बस में जो बस रेस्ट में है उसमें बैठते हैं, बस का एक स्टार्ट होता है तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हमारा है वह बस के साथ रेस्ट में रहता है। लेकिन जब बस रेस्ट में रहता है तो हमारा पूरा बॉडी बस के साथ रेस्ट में रहता है। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होता है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट्स जो है वह ड्यू टू इनर्शिया वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसके कारण हम लोग सडनली बैकवर्ड्स जर्क महसूस करते हैं, मतलब पीछे की तरफ हम लोग झुक जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स, व्हेन वी बीट ए कारपेट विथ स्टिक्स टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स। मतलब मीन्स हम लोग जो डस्ट कारपेट से डस्ट को निकालने के लिए उसको पीटते हैं। पीटने का कारण क्या है कि जब हम कारपेट को पीटते हैं तो एट स्टार्टिंग जब कारपेट रेस्ट में रहता है तो डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में रहता है, लेकिन जब हम उसको पीटते हैं तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है ड्यू टू इनर्शिया वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा और वह बाहर आ जाता है। सो इसलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, when the carpet is beaten it is suddenly set into motions
the dust particles tends to remains at rest and hence dust particles falls out. So this is the examples of the inertia of rests. Now we will discuss the second type of inertia of motion. So we define the inertia of motion. What is the inertia of motion? The tendency of body to continue its state of motion even when some unbalanced external force are applied is called inertia of motion. मीन्स इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? कोई ऑब्जेक्ट तब तक अपने बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बनाए हुए रहता है, मीन्स वह सेम स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई होता है तब तक बॉडी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करते हुए रहेगा. Now let us take example of inertia of motion. A man carelessly getting down a moving bus falls forward means अगर कोई आदमी बस से अगर नीचे उतरता है तो वह आगे की तरफ गिर जाता है. क्या कारण है? The reason is being that his feet comes to rest suddenly, where as the upper part of his body retain the forward direction, so man falls in the forward direction. Means अगर कोई आदमी अगर रनिंग बस से जंप लगाता है तो उसका जो पैर है वह जमीन के साथ रेस्ट में आ जाता है, सडनली रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ जो पहले मोशन में था मोशन में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, इसीलिए वह आगे की तरफ गिर जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स एक्सपीरियंस ए फॉरवर्ड पुश. मीन्स अगर कोई आदमी अगर रनिंग बस में है और एकाएक ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है जिसके कारण से जो पैसेंजर है वह फॉरवर्ड पुश मीन्स आगे की तरफ झुक जाता है. ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज बीइंग दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पैसेंजर्स कम्स टू रेस्ट बट द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी टेंड्स टू मेंटेन हिज स्टेट of motion due to inertia of motions and experience a forward push. Means अगर एक रनिंग बस है उसको अगर ड्राइवर एकाएक ब्रेक अप्लाई करता है तो उस समय जब बस मोशन में रहता है तो जो पैसेंजर है उसका पूरा बॉडी मोशन में रहता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो बस के साथ जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वह रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया मोशन में ही रहना चाहेगा, इसीलिए पैसेंजर्स फॉरवर्ड पुश एक्सपीरियंस करता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
inertia of motion. Now we will discuss the third type of inertia, inertia of direction. Now let us describe the third type of inertia, inertia of direction. What is inertia of directions? The tendency of a body to oppose any change in its direction of motion is known as inertia of direction. मीन्स व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो ड्यू टू इनर्शिया वह चाहेगा कि हम उसी डायरेक्शन में मूव करें, तब तक मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले लेंगे, एक कार में जा रहे हैं और कार के साइड वाले जो सीट पर हम बैठे हुए हैं, मान लो कि कार का गेट खुला हुआ है। कार जैसे ही एकाएक टर्न लेता है हम गिर जाते हैं, बाहर की तरफ गिर जाते हैं, क्योंकि जब कार स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो हमारा बॉडी भी ड्यू टू इनर्शिया सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए रहता है। लेकिन जैसे ही कार टर्न होता है तो ड्यू टू इनर्शिया हमारा बॉडी आगे की तरफ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, जबकि कार अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसलिए हम बाहर की तरफ जर्क महसूस करते हैं और बाहर की तरफ गिर जाते हैं। सो नाउ वी विल डिस्क्राइब द थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। Inertia of directions. Let us take some example of inertia of directions. If a car takes a turn along a curved tracks, the passengers experience a force acting away from the center of the curved tracks. This is the result of the tendency of the passengers to continue the moving along a straight path. Means अभी जस्ट एग्जांपल दिए कि अगर कोई कार है वह एक कर्व ट्रैक पर मूव करता है, कार आ रहा है सीधा स्ट्रेट पाथ पर आ रहा है और सडनली यह मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो बॉडी है जो पैसेंजर्स है इस डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो ड्यू टू इनर्शिया वह इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, जबकि कार है इस डायरेक्शन में टर्न किया, तो इसके कारण से वह पैसेंजर्स है वह बाहर की तरफ गिर जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है टाई ए स्टोन्स ऑन वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स एंड होल्डिंग अदर एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स इन हैंड्स रोटेट्स द स्टोन in horizontal circles. If during rotations the strings break, the stone is found fly off tangentially at the point of circles. Means एक पत्थर लेंगे, पत्थर को एक स्ट्रिंग से बांध करके उसको राउंड राउंड घुमाएंगे, घुमाने पर जैसे ही स्ट्रिंग्स ब्रेक करता है तो जो स्टोन्स है वह टेंजेंशियली डायरेक्शन में मूव वह बाहर की तरफ, जैसे कि अगर मान लो कोई स्टोन है, इस यहाँ से हम एक स्टोन को बांध करके या सर्कुलर पाथ पर ऐसे घुमा रहे हैं, तो जैसे ही मान लो कि यहाँ से अगर इस पॉइंट पर आकर के यह
यहाँ से स्ट्रिंग्स टूट गया तो जो यह इस पॉइंट पर टेंजेंशियली जो स्टोन है इस डायरेक्शन में, जस्ट यहाँ पर डायरेक्शन यह है तो इसी डायरेक्शन में यह स्टोन मूव करेगा. सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया. In next topic we will discuss the momentum and second law of motions.